भाई बहनों नमस्कार। आपसे विनती कर रहा है कि सबसे पहले तो दास के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि दास आपको अच्छी अच्छी जानकारी वीडियो के माध्यम से दे पाए। और आज जैसे कि टाइटल भी दास का है कि बेटी बोली बाप से कि अनवेर उबर ढूँ, तो बेटी रूपी आत्मा परमात्मा रूपी बाप से वर रूपी सदगुरु को पाने की बात कर रही है कि सदगुरु रूप में आकर अपने रूप की लगता करा दीजिए, या फिर स्वयं आप प्रकट होकर मुझे अपने अविनाशी स्वरूप का दीदार करा दीजिए। इस तरह का भाव था इस श्लोक। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुर अमृत की खान, और शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास कह रहे हैं कि ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, मतलब इस प्रकार गुरु की महिमा के व्याख्यान कर रहे हैं। ये आगे देखो बता रहे हैं कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, और हरि सुमिरे सो वार है, और गुरु सुमिरे सो होए पार। मतलब गुरु भगवान से बड़ा होता है, और पूर्ण गुरु के बताए अनुसार भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा गुरु के बारे में चर्चा। इसी प्रकार मीरा जी ने जब गुरु रविदास की शरण गई तो उन्होंने इस शब्द को तब कहा कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु ने, कर कृपा अपनायो, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। इस प्रकार गुरु की महिमा, गुरु का व्याख्यान जो है युगों युगांतर तक गुरु की ही चर्चा, कि गुरु ही सबसे बड़ा है। गुरु की वजह से हमने इस परमात्मा को जाना है। हर संत, हर महात्मा के मुख से यही सुनने में आ रहा है कि बिना गुरु के इस परमात्मा को पाना संभव ही नहीं है, असंभव है। आज हम सब जो है इस परमात्मा को अगर जान सकते हैं तो गुरु की शरण में जाने के बाद ही परमात्मा को पा सकते हैं, अन्यथा परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। आगे फिर देखो, ये जब सदगुरु की व्याख्या, जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दीदार कराया, अपने स्वरूप का जब श्री कृष्ण भगवान ने दीदार कराया अर्जुन को, तब अर्जुन ने कहा कि तेरे दाएं को प्रणाम, तेरे बाएं को प्रणाम, तेरे ऊपर को प्रणाम, तेरे नीचे को प्रणाम। तो तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वदेवम देव। इस प्रकार से संबोधित करते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से विनती की, क्योंकि पहले ये बात नहीं कही। जब उन्होंने सद्गुरु स्वरूप बनकर इस अपने विराट रूप का दीदार कराया, इस अविनाशी स्वरूप का दीदार कराया, तब अर्जुन ने ये शब्द का तब अर्जुन ने भगवान को इस तरीके से संबोधित किया। और आगे सुनिए निरंकारी ग्रंथ क्या कह रही है। चरण गुरु के हैं अति पावन, जो चूमे सो पावन है। सबसे उत्तम गुरु की पूजा, जो पूजे सो पावन है। दर्श गुरु का सच्चा है, और सददर्शक भी सच्चा है। ध्यान गुरु का सच्चा है, जो ध्यान धरे वह सच्चा है। सतगुरु है एक सत्य, जगत में सब जग का रखवाला है। स्वयं सत्य है, कान गुणों का सतगुण देने वाला है। पवन और पावन और पुनीत वे जग में जो सच्चाई कहते हैं। अवतार है उनका सब कुछ सच्चा, जो सच भीतर रहते हैं। इस प्रकार से गुरु की महिमा और गुरु की चर्चा बताई गई है। इसका मतलब बिना गुरु के हम इस परमात्मा को जानना संभव ही नहीं, असंभव है। क्योंकि हम परमात्मा को जब हमारे समक्ष सदगुरु इसका भेद ही नहीं होगा, इस परमात्मा को बताने वाला नहीं होगा, तो हम इसको कैसे जानना जाएंगे। कहते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंदियो मिलाए। कि गुरु और गोविंद हमारे दोनों समक्ष हैं, लेकिन हम इसको कैसे जानें। जब तक ये गुरु की कृपा ना हुई होती तो हम इस परमात्मा को नहीं जान सकते थे। तो हमारे लिए भगवान से भी, ईश्वर से भी बड़ा गुरु हमारा है, क्योंकि हमें गुरु की वजह से इस परमात्मा की जानकारी हुई है, इस परमात्मा का दीदार हुआ है। तो दास का कहने का भाव मात्र इतना है
कि अगर इस परमात्मा को जानना चाहते हो, इसको पाना चाहते हो, तो सबसे पहले इस समय की मालिक सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह महाराज जी हैं, जो इस निरंकारी ज्ञान का, इस परमात्मा का दीदार करा रही हैं। तो आप निरंकारी